दिसंबर के एंड में शिकागो से इस्लामाबाद की मैंने फ्लाइट ली और मैं इस्लामाबाद पहुंच गई। इस्लामाबाद पहुंच के मिर्जा साहब को मैंने सरीना होटल में बुलवाया कि भाई ये आपका बेटा है और अब आप ओन अप करें। वो फिर अपनी उसी डगर पे कायम रहे कि अभी ये मसला है, अभी वो मसला है, अभी मुझे और टाइम चाहिए। और डेफिनेटली आप लोग समझ रहे हैं कि इन मामलात में, इन हालात में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है। मैं तो आप लोगों को फैक्ट्स बता रही हूँ, मैं तो आप लोगों को एक टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक समरी मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। एनीवे जी, फिर टाइम दे दिया कि अच्छा जी आप और टाइम ले, मेरी फैमिली को ना पता लगे, मेरे फलाह को ना पता लगे, उसको ना पता लगे, मैं अभी स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च कर रहा हूँ, मैं अभी मुल्तान सेंटर लॉन्च कर रहा हूँ, अभी मेरा ये मसला है, मुझे टाइम दे दो, मुझे टाइम दे दो, मुझे टाइम। अच्छा जी, टाइम दे दिया। अब टाइम दे के कुछ ये समझ आई कि ये तो वो हशा भी कर रहे हैं सब कुछ और ये मामला ऐसे ही रहने हैं, ठीक है। अच्छा जी, बड़ी मुश्किल से एक डीएनए टेस्ट कराया गया, डीएनए वर्ल्ड वाइड से, ठीक है, जो कि मिर्जा साहब के ही एक दोस्त जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने ही कहा कि ये बहुत ऑथेंटिक एक सेंटर है डीएनए वर्ल्ड वाइड के थ्रू जो डीएनए टेस्टिंग होती है। डीएनए टेस्टिंग हुई, जो रिजल्ट आना था वही रिजल्ट आया। मिर्जा साहब का और मेरे बेटे मोहम्मद मुस्तफा मिर्जा का डीएनए बिल्कुल परफेक्टली मैच हुआ। अच्छा जी, मीनवाइल इनकी फैमिली को पता लग गया। जाहिर बात है उनको कहीं ना कहीं से पता लगना था, कोई जरूरी नहीं था कि मैं उनको कॉल करूं और मैं उनको बताऊं। उनको पता लगा, वहां से मुझे ये जो मैसेजेस जिनका मैंने आपको जिक्र किया है, जो थ्रेटनिंग कॉल्स, मैसेजेस, ये सब कुछ जो है ये आना शुरू हुआ। और उन्होंने कहा कि जी हम तो ये लिख के देते हैं आपको, आप ये जान लें, सुन लें, मान लें कि कभी इस बच्चे को पैटर्नल एक्नॉलेजमेंट नहीं मिले। और मिर्जा साहब ने कहा कि मैं अगर बच्चे को ओन अप करता हूं और मैं तुम्हारे स्टेटस को ओन अप करता हूं, तो मैं जो पिछले इतने अरसे से जो मैं स्टेटस बना के बैठा हूं, अपना एक मैरिटल स्टेटस मैंने बनाया हुआ है सबके सामने, मैं उसको कैसे जस्टिफाई करूंगा कि वो क्या था, ठीक है। एनीवे जी, ऐसे हो गया। मुझसे तो मिर्जा साहब ने राब्ता मुनक़ता कर दिया अपने फैमिली से। फैमिली ने जो भी डराया, धमकाया, समझाया, बताया, जो भी है, जो इकट्ठे ये लोग ट्रैवल करते हैं, मियां बीवी बन के जो पूरी फैमिली ट्रैवल करती है, वो जी उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। 5 मई 2012 को, बल्कि मदनी साहब मेरी आपसे 5 मई 2012 को शकील साहब जब अपना ड्रामा करने आए कराची से, मेरी आपकी उसी दिन मुलाकात हुई, आपने मुझसे बात भी की। मैंने आपको कहा कि मैं आपको वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगी, पूरी डिटेल बताऊंगी। 5 मई 2012 को यूसुफ बेग मिर्जा साहब ने मुझे डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए। जब 5 मई 2012 को डिवोर्स के पेपर्स भेजे गए हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि 2003 से शादी थी तो 2012 में डिवोर्स पेपर्स भेजे गए ना। और बीच में जो सब कुछ था कि जी 2006 में तलाक हो गई और अलहदगी हो गई, तो वो अलहदगी ही थी, तलाक तो नहीं थी। सो ये है जी जिस्ट ऑफ द मैटर। जो मुझे थ्रेटन किया गया है, जो मुझे मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू थ्रेटन किया गया है, उस हवाले से FIRs कटाई गई हैं। 2 FIRs कटाई गई हैं DHA पुलिस स्टेशन में। और उसके अलावा सिविल सूट फॉर मेंटेनेंस मैंने फाइल किया है इन द फैमिली कोर्ट अपने बेटे के हवाले से, अपने हवाले से। इसके अलावा मैंने एक जुडिशियल कंप्लेंट फाइल की है कि प्लीज यूसुफ बेग मिर्जा साहब के खिलाफ और जमीला मकसूद के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाए। जो ये लोग चीट कर रहे हैं सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी के सामने ये मियां बीवी बने फिर रहे हैं। और इस वजह से, क्योंकि ये जमीला और सना ने और इन लोगों ने ये तहैया कर लिया है कि जी मेरे बेटे को उसका मकाम नहीं मिलेगा, मेरे बेटे को स्टेटस नहीं मिलेगा, पैटर्नल एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, मेरे बेटे के राइट्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैंने कंप्लेंट फाइल की है कि प्लीज पहले इनके मामले को जरा मंजर आम पे लाया जाए। ये जो इट्स जस्ट लाइक द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, जिनका अपना मुंह ऐसा काला है, वो मेरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। और अब आप ये देखें, मेरा किस्सा तो यूसुफ बेग मिर्जा के साथ तमाम हो चुका है। 2012 में 5 मई 2012 को जो तलाक भेजी गई है, आप सब जानते हैं मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत, इस्लामिक लॉ के तहत 90 डेज का पीरियड होता है। 90 डेज के बाद जब रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स फेल हो जाती हैं तो डिवोर्स सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए जाते हैं। 5 अगस्त 2012 को हमारी तलाक तो इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है,
लेकिन आप मुझे बताएं कि मेरे बेटे का क्या कसूर है। मेरा बेटा जो आज 8 माह का हो गया, माशाल्लाह आज वो 8 महीने का हो गया है, मेरे बेटे की उसके बाप ने शक्ल नहीं देखी। 2 दफा सर पे हाथ रखना, प्यार करना, उसको एक्सेप्ट करना तो बड़ी दूर की बात है। मेरे बेटे की उसके बाप ने सरीना होटल में शक्ल देखने से इनकार कर दिया। डीएनए टेस्ट के लिए जब हम लोग गए तो वहां पर बच्चे की शक्ल देखने से इनकार कर दिया गया। हाँ, ये जरूर पूछा गया कि ये बताओ कि अमेरिकन बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा नाम तो नहीं है, पासपोर्ट पे मेरा नाम तो नहीं है, तुमने कहीं जाहिर तो नहीं किया। और फिर खुद ही कह दिया कि हाँ, ये जो अमेरिकन बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं और ब्रिटिश बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं और ये सब कुछ होता है, उनके ऊपर तो माँ का नाम होता है, बाप का तो नाम नहीं होता। लेकिन जाहिर बात है, आके फिर मेरे बेटे का बे फॉर्म बना, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना, सब डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। सो मेरी अपील है प्लीज आप लोगों से, मेरी अपील है प्रेसिडेंट साहब से, मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से, मेरी अपील है कमर जमान कायरा साहब से, और जितने यहाँ पे डिग्निटरीज हैं जो सब इन मामलात से रिलेटेड लोग हैं, मेरी उनसे अपील है कि प्लीज टेक नोटिस ऑफ द सिचुएशन। और जो गलत काम हो रहा है, जो गैर शरई तौर पे जो काम हो रहे हैं, जिनकी वजह से जो एक शरई तौर पे हक मिलना चाहिए मेरे बेटे को, जो मेरे बेटे को एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, वो मेरे बेटे को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है। क्योंकि एक गंदा काम हो रहा है जिस पे पर्दा रखने के लिए, जिसको कवर करने के लिए जो फैक्ट्स हैं वो स्टेट नहीं किए जा रहे। अच्छा, मीनवाइल आपको मालूम है कि पीटीवी जो है, मैंने हमेशा पीटीवी पे काम किया, एक पीटीवी पे मेरी व्यूअरशिप है, एक पीटीवी पे मेरा एक लेवल है, एक स्टेटस है। पीटीवी जो है वो एक हुकूमती इदारा है, एक स्टेट ओन्ड चैनल है, किसी को विरासत में तो नहीं मिला कि कोई वहां पे आके अपने पब्लिक पावर्स को यूज करके और मिस यूज करके अपने पर्सनल स्कोर सेटल करे कि जी आयशा सना तो क्या, आयशा सना से अगर कोई रिलेटेड भी कोई बंदा है ना तो वो भी पीटीवी पे नहीं आ सकता। पीटीवी के सर्कल में, बल्कि और सर्कल्स में भी, मीडिया सर्कल्स में भी ये इंप्रेशन एक कायम कर देना कि जी आयशा सना से तो कोई बात भी करेगा, कोई मिलेगा भी, कोई आयशा सना से कनेक्टेड होगा ना तो बस जी उसकी नौकरी तो फायदा। ऐसे इंप्रेशंस आपको पता है कि जबानी नहीं क्रिएट किए जाते, ये और तरह से क्रिएट किए जाते हैं। और आपको पता है कि मिर्जा साहब जैसे जो लोग होते हैं वो अपने हाथ साफ रखते हैं, वो जिन जिन तरीकों से जो जो कुछ करते हैं तो वो अपने हाथों को नहीं रंगने देते हैं, वो किसी के थ्रू ये सब कुछ करते हैं। सो आप ये देखिए कि एक पर्सनली ज्यादती, ऊपर से प्रोफेशनली ज्यादती, कि भाई आप किसी को पर्सनली भी तंग करो और किसी को आप प्रोफेशनली भी तंग करो। आप खुद तो अपने बेटे को ना एक्नॉलेज कर रहे हैं, ना अपने बच्चे को कोई मेंटेनेंस दे रहे हैं। अगर उसकी माँ जो है वो हक हलाल की कमाई से अपने बेटे को ब्रिंग अप करना चाहती है तो आपने उसका वो रास्ता भी रोक लिया। आप सबको मालूम है कि मेरा एक बड़ा बेटा भी है, आहद तारिक मेरे बेटे का नाम है, जो माशाल्लाह से 18 साल का होने वाला है। सो मतलब मैंने ही अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करना है ना। अच्छा, ये कहा जा रहा है आयशा सना साहिबा जी कि तलाक की सूरत में आपको 50 लाख रुपए मिल गया, उससे पहले भी 2-3 करोड़ ब्लैकमेलिंग के तौर पर आपने मिल ली। अच्छा, ये ब्लैकमेलिंग का एक नया आपने जो इशू क्रिएट किया है, अच्छा, इससे पहले आपको सारी बातें क्यों याद नहीं आई? मुझे सारी बातें इसलिए याद नहीं आई, मतलब याद तो थी आशिक और साहब। डिमांड करनी थ्रू मीडिया कि आप मुझे कुछ नहीं, देखिए जी, मेंटेनेंस का सूट तो मैंने कोर्ट में किया, वो मेरे थ्रू मीडिया क्या डिमांड कर रहे हैं। मैंने तो इनफैक्ट जब मैं अमेरिका से आई हूँ, सरीना होटल में जब मेरी मुलाकात हुई है मिर्जा साहब से, मैंने उनसे सिर्फ ये बात की कि जी आप मुझे तलाक दें, अपने बच्चे को एक्सेप्ट करें, जैसे आपने मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग की थी कि मेरा प्रोग्राम मुझे वापस दे दिया जाएगा और आप अपनी जिंदगी में खुश रहे, मुझे खुश रहने दो। लेकिन बस उनकी ये बात समझ में नहीं आई। नहीं, 9 साल की बात है, मैं आपको बताती हूँ। एक तो मेरी शादी हुई 2000 नहीं, एक सेकंड, मैं पहले चौधरी साहब, सॉरी आशिक साहब का मैं जवाब दूंगा। अशफाक साहब, सॉरी अशफाक साहब, 2003 में मेरी शादी हुई, 2006 में मेरी अलग की हुई, ठीक है। 2010 तक, 11 तक तो मुझे यही कहा गया है कि मैं मामला सुलझा रहा हूँ, मैं मामला सुलझा रहा हूँ। आप इसे मेरी बेवकूफी कह दें कि मैंने एक बंदे पे क्यों ट्रस्ट किया, आप इसको ऐसे ले लें। और जो पेमेंट्स, आप जिन पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, उन पेमेंट्स के आप प्रूफ्स उनको कहें कि आपको प्रोवाइड कर दें तो ठीक है।
कौन सी मैंने पेमेंट ली है, किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने पेमेंट ली है, ब्लैकमेलिंग करके मैंने कहाँ मुझे पेमेंट दी गई है, किधर पेमेंट मांगी गई है, तो ये बात कर लेते हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि अगस्त में 5 अगस्त को 5 मई 2012 5 अगस्त जी 5 अगस्त 2012 को इफेक्टिव हो जाए। इफेक्टिव हो जाए। आप कह रही हैं मुझे कोई सरोकार नहीं, मैंने ये कहा कि वो मामला तो अच्छा, खत्म वो मतलब एक चीज आ गई। दूसरा आप कोर्ट में दावा भी दायर कर जी बिल्कुल। फिर अब जब कोर्ट में केस है तो फिर हम आपकी क्या मदद करें? नहीं, कोर्ट में देखिए मेंटेनेंस का केस है, ठीक है। वो पता नहीं था आपको फैमिली के साथ सारा ताल्लुकात इनके जो थे? नहीं, फैमिली के साथ कोई बिल्कुल मुआहदा ही हुआ होगा तो ये नहीं, मेरे साथ कोई मुआहदा नहीं, देखिए नहीं नासिर साहब, मेरे साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ था। बिल्कुल मुझे फैमिली का पता था। मैंने आपको एक दफा यहाँ पे नहीं कहा कि मुझे इल्म नहीं था, लेकिन मुझे ये बताया नहीं, बल्कि मेरे निकाहनामे में है कि उनकी तलाक हो गई और मुझे कहा जा रहा था कि हम लोग रह रहे हैं, हम एक फेस सेविंग के लिए, हम दुनिया के लिए, बेटी के इन-लॉज के लिए, ठीक है, हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं और उन लोगों को मैं ये ओपन कर दूंगा कि तुम्हारे से मेरी तलाक नहीं हुई। अच्छा, मीना बाजार का सुना 2 अगस्त तक अभी आपका कांटेक्ट है पीटीपी से? नहीं जी, मेरा 2 अगस्त तक नहीं है। नहीं जी, नहीं 2012 तक नहीं जी, नहीं। मैं एक सवाल जी जी मेरा प्लीज। नाम शहाब अंसारी है। जी बिल्कुल। जी शाह साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग। आप जी जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरे भाई ने, मेरे सीनियर साथी ने आपसे सवाल किया, एक तो ये कि अगर कोई ये एक अंडरस्टूड बात है कि कोई केस अगर किसी कोर्ट में होता है जी तो फिर उसका इंतजार किया जाता है जी, बिल्कुल। मैटर की डिसाइड करने जी, में, बिल्कुल। अदरवाइज सब जुडिस का है। एक बात, आपको क्या कोर्ट पे मारनी है, या दूसरा ये वी आर स्टिल नॉट क्लियर जी कि आप क्या चाह रही हैं? आप यू वांट टू गो आफ्टर मिर्जा यूसुफ बेग, you want your son's rights back? I want my son's rights back. जी। If that is And so, not back, I want my son's rights. ठीक If है। that's और so- मैं आप लोगों को, सॉरी, आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। if that's so, जी। तो आप इसमें स्पेसिफिक कहीं नहीं है। जी। आपने ये भी फरमाया है कि जो शरिया कोर्ट से फतवा भी आपने लिया है, और ये खातून जो जिनके साथ वो रह रहे जी, हैं जी। वो इलीगली रह मेरे रहे हैं। ख्याल से मैं आप लोगों को दिखा दूं सारे डॉक्यूमेंट्स, तो फिर क्लियर हो जाए। तो आगे सर वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है। अभी हम ये क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं कि आप क्या चाह रही कि हैं? मीडिया से, क्योंकि मीडिया आई थिंक यू हैव perceived कि मीडिया इज द फाइनल रिजॉर्ट, द फाइनल फ्रंट, दैट्स व्हाट यू थिंक। जी, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट यूसुफ मिर्जा अलोन। जो बातें आपने कही उससे नहीं, why do I have to go against him, Shahab because you साहब? want your rights. No, I don't want my You're not rights. giving your I rights. want my son's paternal acknowledgement. मैडम आपने वो Why do I have to go after Yusuf Mirza? My chapter with him is closed. अच्छा, you have the DNA test. जी बिल्कुल। फिर काय की प्रॉब्लम? डीएनए टेस्ट क्यों फिर आपको आपने काय की जी, प्रॉब्लम? डीएनए टेस्ट मैंने इसलिए कराया क्योंकि मुझे समझ आ रहा था कि ये मिर्जा साहब ने जो है ये एक्सेप्ट नहीं करना, ये मुझसे सिर्फ टाइम मांगते जा रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते जा रहे हैं, ठीक है। और मेरे पे कोई ना कोई इल्जाम ही लगना है क्योंकि हम अलहदा रह रहे थे, तो आगे ऐसी ही कहानी, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट का अलहदा रहने के बावजूद भी आपने डीएनए टेस्ट करवाया? सॉरी जी सर। मेरा सवाल ये है कि आपकी 2006 में सेपरेशन हो जी, गई, बिल्कुल। ये वाकई में सेपरेशन थी या बाद में भी आप मुलाकात करते नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम मुलाकात करते रहे, लेकिन डिस्क्रीटली करते रहे। डाइवोर्स तब नहीं थी हुई? नहीं जी, बिल्कुल डिवोर्स नहीं हुई थी। डिवोर्स की आपको मैं, बद्दी साहब ये देखिए, ये है डिवोर्स के कागज 5 मई 2012 को। आप प्लीज दिखाइए कैमरा, आप इन लोगों को दिखाइए ताकि क्लियरली